तो चलिए फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और लगभग एसएससी के हर पेपर में पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विजय रुपए 14 प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है? यानी नया लाभ प्रतिशत क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इसको कैसे चलेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। आइए सीखते हैं। लिखा है 14% की दर से प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखिएगा कास्ट प्राइस, यहाँ पे लिखिएगा प्रॉफिट, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब देखिएगा बेच कितने में रहा है? 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से। तो यहाँ पे यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से। उसके बाद जो लाभ अर्जित करता है वो 40%। कितना अर्जित करता है? 40%। तो अब देखिएगा, अगर आपको कास्ट प्राइस पता करना है तो वैसे तो इसका होगा 10। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसके बाद 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 140 बटे में 100। तो 100 को ऊपर आप लोग लिखते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, इसको उलट देते हैं जब भी से सेलिंग प्राइस के साथ लिखना होता है। अब देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 14 से 14, तो सेलिंग कास्ट प्राइस आपका क्या आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले से 10 रखा है। अब देखिए आगे क्या करना है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग 10 का 30% बढ़ाना है तो 10 का 10% कितना होगा? 1। 30% कितना हो जाएगा? 10 का 3। तो यानी 10 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नया कास्ट प्राइस, ये वाला। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, यानी जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है वही यहाँ भी है, यानी 14 यहाँ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है उसका नया लाभ प्रतिशत कितना है। तो नया लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा? नया लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो 13 से 14 हुआ, तो कितने का लाभ हुआ है? 1 का। किस पे? कास्ट प्राइस, यानी आपका 13 पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो आप लोग 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7.69%। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सिंपली करिएगा, आपका आंसर विदिन 5 सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आपके एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? यानी क्वेश्चन में गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, उसके बाद प्रॉफिट या लाभ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति को 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25% का। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो 100 में काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 125। आपका सेलिंग क्या हो जाएगा? 125। अभी आप लोगों ने केवल माना है, और यहाँ पे जो कास्ट प्राइस आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आगे पढ़ेंगे। कह रहा है विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 40 रुपए घटा देता है। ठीक है, तो उसे 25% की हानि होती है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का? 25% का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा 25% का लाभ होगा और लॉस होगा, तो यहाँ पे आपका कास्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75, और कास्ट प्राइस आपका 100 ही रहेगा। ये आपका नया वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आप देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो देखा जाए तो आपका 50 का है। कितने का है, 50 का है। यानी 50 की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा कितना घट रहा है, 40 रुपए। तो यहाँ पे 50 की वैल्यू 40 है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 बटे में 50, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए, गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, हमने माना है 125। तो आप लोग क्या करिएगा, 125 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 125 को, तो 125 पर संयम 25 पंजे 125, यानी 5 दूना 10 55 25, 25 आ गया। अब 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा 25 चौका 100, यानी प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे आसानी से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसको कैसे विद इन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा एक पुस्तक को अंकित मूल्य के, तो यानी मार्क प्राइस के का मतलब मल्टीप्लाई 8/15 भाग, ठीक है, पर बेचने पर 20% की हानि होती है। तो आप लोग पता है 20% की हानि होगी कैसे, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, और बटे में आप लोग पता ही है 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हानि हो रहा है, तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिएगा कितने का हानि हो रहा है, तो देखिए 20% का, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 80%, तो 80 बटे में नीचे आपका क्या हो जाएगा 100, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्रय मूल्य का, तो यहाँ से विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, ठीक है। अब देखिएगा 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पूछा क्या है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ पे है और क्रय मूल्य, तो पहले यहाँ पे अंकित मूल्य है ना, तो अंकित मूल्य, ठीक है, बटे में आपका क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, या तो फ्रेंड्स जैसा कहा है क्वेश्चन बस आप लोग वैसे उतार दीजिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और बटे में आपका इसको इधर कर देंगे तो आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 3 और कास्ट प्राइस कितना है 2, तो पूछा आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी अंकित मूल्य, ठीक है, और अनुपातिक क्रय मूल्य, यही पूछा है। तो अंकित मूल्य कितना है 3 अनुपात क्रय मूल्य कितना है कास्ट प्राइस 2, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे इजी से करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।